आज आप सभी को मैं एक ऐसी ध्यान विधि दे रहा हूँ कि यदि आपने इस ध्यान विधि को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया, उसमें सम्मिलित कर लिया, उसके साथ एक रूप हो गए, तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी साधना प्रतिदिन करेंगे और दिन में अनेक बार करेंगे और स्वचालित साधना होगी, यानी ऑटोमेटिक मेडिटेशन अपने आप होगा। और यह साधना है भोजन से जुड़ी हुई। इस ध्यान विधि का नाम है भोजन ध्यान। अब इस भोजन ध्यान की विधि को गहराई से समझिए, बहुत गहराई से। बस एक बार समझने की बात है, और एक बार यदि समझ लिया तो फिर हमेशा के लिए समझ आ जाएगी। हमारे चारों तरफ शोर ही शोर है, शोर ही शोर। और विशेष रूप से जब हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तब तो आप देखिए कितना ज़्यादा शोर होता है। इतने शोर में लोग भोजन कर रहे होते हैं और फिर बातचीत भी कर रहे होते हैं, और यही सब शादी ब्याहों में भी होता है, भयंकर डीजे चल रहा होता है। तो वह सारा भोजन विषाक्त भोजन बन जाता है। जब भी भोजन के साथ शोर का समावेश होगा तो उस भोजन में विष के तत्व अपने आप बढ़ जाएंगे स्वतः। आप देखिए कि जब हम वही लोग होते हैं जो रेस्टोरेंट में जाकर शोर मचाते हैं, और जब हम किसी आश्रम में या गुरु के द्वार पर जाकर लंगर छकते हैं, तब देखिए गुरु के लंगर में हम कैसे शांत बैठे होते हैं। वही लोग हैं हम जो रेस्टोरेंट में जाकर खूब शोर मचाएंगे, व्यर्थ की बातें करेंगे। वही लोग हैं हम जो गुरु के द्वार पर जाकर उसके लंगर में शांत बैठकर भोजन करते हैं। तो क्यों? जब गुरु के लंगर में हम बैठे हैं, गुरु का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ये जो अन्नम ब्रह्मम, अन्न ब्रह्म है, उसको हम भीतर ग्रहण कर रहे हैं, कितने शांत बैठे होते हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता वहाँ, किसी से भी, परम शांति। तो उस समय वो जो प्रसाद के अंदर अमृत का तत्व होता है, हम उस अमृत को छक रहे होते हैं। कि जिस समय हम भोजन कर रहे हैं, उस समय यदि हम बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहे, तो भोजन में जो अमृत का तत्व होता है वह हमारे भीतर अधिक जाता है। अब उदाहरण मैं जानवरों से दूंगा कि सारे जानवर हमसे अच्छे हैं इंसान से। है तो इंसान भी जानवर ही, अ टाइप ऑफ एनिमल, एक प्रकार का जानवर ही है ये भी। तो सारे जानवर संसार के मनुष्य से अच्छे हैं, क्योंकि किसी भी पशु को आप देख लीजिए, किसी भी पक्षी को, कितना वो तल्लीन होकर, लीन होकर भोजन करता है। उसका ध्यान कहीं और नहीं होता, कहीं पर भी। यदि वह पानी पी रहा है पशु, तो उसका पूरा ध्यान पानी के साथ जुड़ जाता है, एक रूपता बन जाती है, वननेस विद फूड। भोजन के साथ एक रूप हो जाते हैं सारे पशु पक्षी। आप अपने घर के जानवरों को देख लीजिए, यदि है तो गाय है आपके घर, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है। आप देखिए जब उनको आप भोजन देते हैं, फिर वे अपनी सारी चेतना को, सारी कॉन्शियस को सारे संसार से हटा देते हैं और सब कुछ फोकस कर देते हैं अपने खाने पर। उनकी सारी ऊर्जा भोजन पर ही केंद्रित हो जाती है, वे भोजन ही हो जाते हैं। भोजन करने की सही विधि यदि सीखनी है तो पशुओं से सीखिए, पक्षियों से सीखिए कि जब भोजन कर रहे हैं तब और कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। हाँ, यह हो सकता है कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, उसे भोजन के समय बहुत ही धीमी गति में चलाया जा सकता है, बहुत धीमी गति में। मैंने अभी बताया आपको, आप भोजन कर रहे हैं और वीणा का स्वर गूंज रहा है, सितार का, तानपुरे का, बांसुरी का, हारमोनियम का धीमा धीमा तबला बज रहा है। इस परिवेश में आप भोजन कर सकते हैं। ये धीमा संगीत ऐसे ही होगा जैसे कि कहीं धीमी सी अगरबत्ती की सुगंध आ रही हो। और इस ध्यान को
इस ध्यान को यदि आपने करना शुरू कर दिया तो क्या होगा कि भोजन को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है, अन्नम ब्रह्मम। ये जो अन्न है, अन्न ही ब्रह्म है और वास्तव में है, यही तो हमें प्राण दे रहा है। और एक और इससे उच्च ध्यान विधि भोजन की। आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने या शादी ब्याह में गए, चारों तरफ संसार में शोर मच रहा है, चारों तरफ, लेकिन आप भोजन ध्यान लीन होकर कीजिए। जितना शोर हो रेस्टोरेंट में उतना ही ज़्यादा शांति से आप भर जाइए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, उस बाजार की भीड़ में आप अपना ध्यान अपने भोजन पर लगाइए। और परिवार में भी आप बैठे हैं, घर पर भोजन कर रहे हैं, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। बातचीत के लिए भोजनालय नहीं होता, भोजन का स्थान नहीं होता बातचीत के लिए। बातचीत के लिए बैठक बनी है, ड्राइंग रूम। बैठक में बैठकर आराम से चर्चा कीजिए जो करनी है, और फिर चर्चा ही कीजिए। तो ये ध्यान विधि आप अपने जीवन में अभी से उतारना शुरू कर दीजिए। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि जो आपके प्राणों में शक्ति जा रही है वह भोजन से जा रही है। और जब भी आप बात करते हैं तो बात करते समय बात का जो विषय होता है वह विषय भोजन के साथ वासना बनकर आपके शरीर में प्रवेश करता है। क्योंकि जब आप बैठे भोजन कर रहे हैं उस समय आप राम कथा तो नहीं सुना रहे होंगे, पक्की बात है। राजनीति की बात हो रही होगी, कोई धंधे की बात हो रही होगी, परिवार के कोई गिले शिकवे हो रहे होंगे, किसी की निंदा हो रही होगी। बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता डाइनिंग टेबल पर, और कुछ नहीं हो सकता बातचीत करते समय। राम कथा तो हो ही नहीं सकती, या ईश्वरीय कथा, कोई भी कथा। राम कथा को कहने का अभिप्राय यही है कि ईश्वरीय चिंतन वह तो नहीं ही होगा निश्चित रूप से। तब शांत रहना ही श्रेयस्कर है, शांत रहना। और भोजन को ग्रहण करने से पहले भोजन को प्रणाम करना, नमस्कार करना कि हे राम, तेरी बड़ी कृपा कि तूने हमारे लिए भोजन उपलब्ध कराया। मन ही मन, इतना मन में कि किसी को पता भी न लगे कि आपने कब प्रार्थना कर ली। बस भोजन की तरफ शांत भाव से देखना है, मन मन में प्रार्थना करनी है और भोजन से कहना है कि यद भद्रम तन्नासो, जो भी तेरे भीतर शुभ है, अमृतमय है, वह हमें प्राप्त हो। जो भी तुम्हारे भीतर विष का तत्व है, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं ना, प्रत्येक भोजन में विष होता है, प्रत्येक भोजन में, और अमृत भी होता है। दोनों चीज़ें समान रूप से होती हैं। अब प्रश्न है कि हमारी शारीरिक व्यवस्था और मानसिक व्यवस्था उस भोजन में से किसे लेती है, अमृत को या विष को? यदि हम क्रोध करते हुए भोजन कर रहे हैं, किसी की निंदा करते हुए भोजन कर रहे हैं और अशोभनीय शब्दों को कहते हुए भोजन कर रहे हैं, तो भोजन के भीतर जो अमृत का तत्व होता है वो सिकुड़ जाता है, खिंच जाता है, और जो विष का तत्व है वो बढ़ जाता है। तो होता क्या, जो भोजन आपने किया उसमें जितने विष के तत्व थे, पॉइजन के जितने एलिमेंट थे, वो सब आपके अंदर चले जाते हैं। उसका पॉइजन वाला हिस्सा ज़्यादा अंदर जाता है और विष का ना के बराबर। और जब आपने शांत मन से प्रार्थना पूर्ण होकर शुद्ध मन के साथ भोजन ग्रहण किया, तब दैविक शक्तियाँ सहयोग करती हैं, भोजन का मंथन होता है। जैसे सागर का मंथन हुआ ना, तो जो भी भोजन आप करते हैं भीतर जाकर उसका मंथन होता है। तब अंदर दोनों शक्तियाँ बैठती हैं, राक्षसी शक्तियाँ भी और दैविक शक्तियाँ भी। तब बातचीत होती है उनकी। तो दैविक शक्तियाँ कहती हैं कि देखो भाई राक्षसों, अब इसमें से अमृत निकलेगा, क्योंकि जिस पात्र ने भोजन किया, अभी जिस व्यक्ति ने
जिस जीव ने, जिस प्राणी ने, उसने बहुत शांत होकर भोजन किया है, मानसिक स्थिति उसकी शांत थी, हर प्रकार से शुद्ध भाव से उसने भोजन ग्रहण किया है, तो ये तो हमारा हक बनता है अमृत निकालने का। तो राक्षसों, तुम दूर चले जाओ, तुम नहीं अधिकारी हो इस समय इस भोजन के अंदर से कुछ भी लेने के। तो जो राक्षसी शक्तियाँ होती हैं, जो डेविल्स हैं, वो दूर खड़े हो जाते हैं। और जब आपने भोजन किया बुरी मनस्थिति में, क्रोध में, ईर्ष्या में, घृणा में और दूषित भावों के साथ, तो तब राक्षसी शक्तियाँ दैविक शक्तियों से कहती हैं कि दूर हो जाओ, अब ये सारा भोजन हमारा है, अब हम इसमें से और विष निकालेंगे और इस प्राणी की आत्मा में भरेंगे, इसके हृदय में भरेंगे, इस व्यक्ति को हम और जहरीला बनाएंगे। ये विज्ञान है, मैं आपको बता दूं, भोजन का विज्ञान, भोजन ध्यान का विज्ञान। तो यदि आपको अपने भीतर अमृत का तत्व बढ़ाना है, अमृत का तत्व, अमृत की ओर ही जाने की उपनिषदों ने घोषणा की है ना, मृत्यु मां अमृतो गम्य, मृत्यु से अमृत की ओर जाओ। जितना ज़्यादा विष इकट्ठा करोगे वो मृत्यु की ओर ले जाएगा, जितना भीतर अमृत इकट्ठा करोगे वो आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। सब आप पर निर्भर है, क्या आप चाहते हैं, क्या आपको चाहिए। राम रास्ता दिखा रहे हैं, केवल मार्ग दिखा रहे हैं, राम की इच्छा से ही मार्ग दिखाया जा रहा है। और उसके बाद भी कोई न देखना चाहे तब तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। आपको संकल्प लेना है, बिना संकल्प किए नहीं हो सकता कि हम जब भी भोजन करेंगे शुद्ध, शांत और पवित्र भाव से करेंगे। घर गृहस्थी है, लड़ाई झगड़ा चलता ही चलता है, चलेगा ही चलेगा, क्योंकि अभी सोए हुए लोगों की घर गृहस्थी है, जागे हुओं की नहीं है। तो झगड़ा तो चलेगा, तो लड़ झगड़ लो पहले जितना लड़ झगड़ना है। जब भोजन पर बैठे हो उस समय सारे झगड़ों को एक तरफ रख दो। जैसे हाथ धोते हो ना, भोजन करने से पहले हाथ धोकर भोजन कर रहे हो, कितना भी डस्टिंग का काम करके आए हो, धूल का काम करके आए हो, कुछ और काम करके आए हो, तो भोजन ऐसे ही करने थोड़ी ना बैठ जाते हो, हाथ धोते हो जाकर। लड़ झगड़ कर भी आए हो तो भी हाथ धोकर भोजन करते हो। तो मन धोकर भोजन कीजिए, हाथ भी धो लिया, अब मन भी धो लीजिए। भोजन करने से पहले एक बार घर के मंदिर में चले जाओ, हाथ जोड़ दो कि हे राम जी, भोजन करने जा रहा हूँ, मेरा क्रोध संभाल कर रख लो, अभी आऊँगा दोबारा भोजन करके ताकत लेके, फिर लड़ूंगा खूब घर में, फिर पत्नी के साथ क्लेश करूँगा, या पत्नी कहे उसके बाद में क्लेश करूँगी, थोड़ी ताकत तो इकट्ठी कर लूँ राम जी, अभी तक के लिए मेरा क्लेश अपने पास रख लो। भोजन करो, ताकत इकट्ठी करो, फिर खूब लड़ो मरो आपस में आकर। कौन मना कर रहा है? क्योंकि अभी सोए हुए हो। तो सोया हुआ व्यक्ति लड़ेगा मरेगा नहीं तो और क्या करेगा, यही करेगा। लेकिन यदि ये भोजन ध्यान शुरू कर दिया तो हो सकता है कि जो जीव भीतर सोया हुआ है वो जागना शुरू कर दे, करेगा ही, क्योंकि अमृत के भंडार भरने लगेंगे। और जब अमृत के भंडार भीतर भरेंगे तब आप कैसे किसी से लड़ झगड़ लेंगे, कैसे क्रोध कर लेंगे और कैसे व्यर्थ के विषयों पर आप अपने को उलझाते चलेंगे। हो ही नहीं सकेगा, वो हो ही नहीं सकेगा। इस ध्यान विधि के बाद आपके जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा और मन जैसे कि पंख लगाकर उड़ेगा। एक छोटा सा वीडियो आपको भी दिखाऊंगा कि बहुत पहले मैंने बनाया था कि कभी कभी ऐसा भोजन भी बनाना चाहिए जिस भोजन को आदिवासी करते हैं, वनवासी करते हैं या सन्यासी करते हैं, और उसकी विधि भी मैं बताऊंगा। अच्छा लगेगा कभी यदि इस प्रकार का भी जंगली भोजन बनाएं आप, जैसे राम जी वनों में किया करते थे, वो भोजन बनाते थे। समझ लीजिए कि ये जो भोजन की विधि अभी बता रहा हूँ ना, एक फूड रेसिपी
अंग्रेज़ी में ज़्यादा समझ में आती है बात। तो वो फूड रेसिपी कभी आप बनाकर देखिए इस प्रकार से, तो और भी अधिक भीतर रस की सृष्टि होगी। हे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। जैसा कि आपने देखा कि भोजन बनाने का आरंभ करने से पहले मैंने भोजन को प्रणाम किया। ये हम अक्सर नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं कि दैविक शक्तियां हैं क्या। अभी जो मंत्र बोला उसका यही अर्थ था कि हे विश्वानि देव, हे विश्व के सूर्य देवता, जो भी कुछ संसार में अशुभ है उसे हमसे दूर करो और जो शुभ है वह हमें प्राप्त हो। तो भोजन के अंदर बहुत सारे विश्व के तत्व होते हैं। हम कुछ भी खा लें, हर एक चीज में जहर होता है। तो उस विश्व के तत्व को आप हमसे दूर करें और उस भोजन के अंदर जो भी कुछ अमृतमय तत्व हो, वह जो हमें सुगंधिम पुष्टि वर्धनम करे, वह हमें प्रदान करो। तो जब ऐसी प्रार्थना करते समय हम भोजन बनाते हैं तो उस समय उस भोजन के अंदर से वे विषाक्त तत्व विदा हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर पर उतने घातक प्रभाव नहीं छोड़ते। ये दैविक प्रार्थनाएं प्राचीन काल में सभी ऋषि मुनि किया करते थे और उनसे प्रेरणा पाकर बाकी जन सामान्य ने भी उसका अनुकरण करना आरंभ कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि बहुत तर्कपूर्ण होती चली गई, ठीक उसके अनुपात में उसने उन सब चीजों को त्याग दिया जो दिव्य हुआ करती थी। तो इस तरह से जब आप जाप करते हुए, सिमरन करते हुए, अब इसमें जो डाला जा रहा है वो पानी नहीं है, वो गंगा जल है। प्रत्येक भारतीय के घर में गंगा जल मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गंगा किनारे मैंने इस सब्जी को बनाना सीखा, तो ये जब गंगा जल इसमें डलता है तो इसकी एक अलग ही गुणवत्ता निकलकर सामने आती है। इसमें आधा किलो के करीब भिंडी डली है, 250 ग्राम कचरी है और बाकी तो सभी जानते हैं कितना मसाले डालने हैं, सबको अपना अनुपात पता होता है। अब इसको ढक दिया गया और ढकने के बाद इससे वही प्रार्थनापूर्ण निवेदन कि जो भी बने हमारे लिए वो शुभ हो। प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 2 सीटियां उसमें लग जाएं तो एक अच्छी तरह से वो सब्जी गल जाती है। पाचक क्रिया में वो बाधक नहीं डालती, सुपाच्य होती है। अब इसको हम बड़े प्रेम से निहारेंगे। अक्सर हम भोजन खोलते हैं और शुरू कर देते हैं उसकी अगली कार्रवाई, लेकिन ऐसे नहीं। भोजन को निहारना और इसमें बाद में ऊपर से धनिया धीरे धीरे वही जाप करते हुए, सिमरन करते हुए, सिमरन नहीं छोड़ना है। अब ये बहुत मुश्किल काम है कि जितने समय आप भोजन बना रहे हैं उतने समय आप चुप हैं, तो ये कठिनाई है सबसे बड़ी। फिर इस सब्जी को घोटना है क्योंकि ये खड़ी सब्जी है। अभी धीरे धीरे आप बहुत प्रेम के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरी गहरी भावना के साथ कि ये जो प्रसाद बन रहा है ये मेरे लिए बड़ा कल्याणकारी हो, शुभ हो। तो बाकी का भी जो बचा है धनिया वो दोबारा इसमें डाल दिया। इससे इसकी एक अलग ही सुगंध इस सब्जी में व्याप्त हो जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, निरंतर सिमरन नहीं छोड़ना है। जो प्राचीन काल में आप देखेंगे आपके ही घर के नाना नानी, दादा दादी रहे होंगे, वो अक्सर भोजन बनाते समय या खाते समय अपने भीतर एक
दिव्य भाव रखते थे। एक उपास अन्नम ब्रह्मम कहा गया है ना, हमारे यहाँ अन्न ही ब्रह्म है। तो जब ब्रह्म आपके सामने है तो आप कैसे शोर मचा सकते हैं। इसके बाद आप इसको अलग एक कटोरे में निकाल लीजिए और अब ये आपके लिए ये प्रसाद तैयार है। इसका अब नमस्कार करके आप विधिवत भोग लगाइए, ईश्वर का स्मरण करते हुए निरंतर। हम तो अपने बगीचे में ताजी मिर्च लगा लेते हैं, मिर्च का पौधा कोई भी लगा सकता है। और इसको आप हो सके तो अगर पत्ते तोड़कर ताजे या केले का पत्ता मिल जाए, नहीं है तो ये एरिका पाम की एक ट्रे आती है बाजार से, उसी के चम्मच होते हैं लकड़ी के, उसके पत्तों की बने, तो उसको आप लेकर एक भूमि पर बैठकर एक पूरे आश्रम का, एक गुरु के द्वार का आप उसी भाव में जा सकते हैं, प्रकृति के वातावरण में खाना। क्योंकि घर के अंदर डाइनिंग टेबल पे तो जीवन भर खाया है ना, छतों के नीचे। और प्रभु का आभार प्रकट करना कि हे प्रभु, तूने प्रसाद रूप में हमें भोजन दिया, तो ये आभार महत्वपूर्ण है। तो इस एक तरह से आश्रम वाली, गंगा के किनारे वाली सब्जी को आप बनाएं इसी भाव के साथ।